नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। आपने इस देश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, सरकारें बनते बिगड़ते देखी होंगी, लेकिन आज जो हालात हमारे सामने खड़े हैं वैसा ना तो 2014 में दिखा था, ना 2019 में, और ना ही आपातकाल के उस काले दौर के बाद कभी। सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ वाले आवास तक सुनाई दे रही है। कल तक जिन दिग्गज नेताओं की एक धार से विपक्ष के पसीने छूट जाते थे, आज उन्हीं नेताओं की धड़कनें तेज हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। सवाल यही है, आखिर हुआ क्या है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जिसने भारत की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सरकार की नींव तक हिला दी है? दोस्तों, हाईकोर्ट से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने देश के 3 सबसे ताकतवर नामों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री और राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले अमित शाह और उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों की कुर्सी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कोई कहानी। ये वो खबर है जो अदालत के गलियारों से छन कर बाहर आई है और जिसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। आप सोच भी नहीं सकते कि कोर्ट से आई ये खबर इतनी बड़ी है कि एक झटके में भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। जो बीजेपी कल तक अजेय मानी जा रही थी, जिसे हराना नामुमकिन समझा जाता था, आज वही पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। खबरें ये हैं कि अदालत ने इतना सख्त रुख अपनाया है कि मामला सिर्फ कुर्सी जाने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि जेल तक की बात होने लगी है। जरा सोचिए दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, ये तीनों एक साथ कानूनी शिकंजे में फंस जाएं, तो देश की राजनीति का क्या होगा? क्या भारत का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में चला जाएगा? क्या बीजेपी का वो मजबूत किला, जिसे मोदी और शाह ने सालों की रणनीति से खड़ा किया था, ताश के पत्तों की तरह? और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर बीजेपी कमजोर पड़ती है तो फायदा किसे होगा? क्या राहुल गांधी सच में देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएंगे? इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब अदालतों ने बड़े फैसले सुनाए हैं, तब तब इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई हैं। आपको याद होगा 1975 का दौर, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दे दिया था। उस एक फैसले ने पूरे देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया और राजनीति की धारा ही बदल दी। करीब 50 साल बाद कुछ वैसी ही तस्वीर आज मोदी, शाह और योगी जैसे नेताओं के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। विपक्ष जो पिछले 10 साल से ऑक्सीजन की तलाश में था, उसमें अचानक नई जान आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपना सबसे बड़ा मौका बताना शुरू कर दिया है। पार्टी दफ्तरों में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। सोशल मीडिया देख लीजिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही शोर है, अब की बार राहुल सरकार, राहुल फॉर पीएम जैसे नारे ट्रेंड करने लगे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस राहुल गांधी को सालों तक लोग मजाक में लेते रहे, जिसे राजनीति में नौसिखिया कहा गया, आज वही अचानक देश की सबसे बड़ी कुर्सी का सबसे मजबूत दावेदार बनता दिख रहा है। वक्त का पहिया है दोस्तों, जब ये घूमता है तो बादशाह फकीर बन जाते हैं और फकीर बादशाह। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। बीजेपी के लिए यह दौर आजाद भारत का सबसे मुश्किल दौर साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों नाम बीजेपी की रीढ़ माने जाते हैं। अगर इन पर कार्रवाई होती है, अगर इन्हें पद छोड़ना पड़ता है या जेल तक की नौबत आती है, तो पार्टी की पूरी रणनीति बिखर सकती है। फिर सवाल उठेगा, अब कमान किसके हाथ में होगी? वो कार्यकर्ता जो मोदी के नाम पर वोट मांगता था, अब किस चेहरे के नाम पर नारा लगाएगा? क्या बीजेपी कोई नया चेहरा आगे करेगी या फिर नागपुर से आरएसएस सीधे मोर्चा संभालेगा? सच यही है दोस्तों, इन 3 नामों के बिना बीजेपी की ताकत और चमक अधूरी सी लगने लगेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का भी ध्यान खींच लिया है। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक सबकी नजरें नई दिल्ली पर टिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या बीबीसी, सब इसे बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के तौर पर देख रहे हैं। निवेशक भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि जब राजनीति में अस्थिरता आती है तो उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर पड़ता है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। और दोस्तों, अगर वाकई मोदी, शाह और योगी पर अदालत की सख्त कार्रवाई होती है, तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आपकी और मेरी जिंदगी पर पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे पहले से ही गर्म हैं। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के दाम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सत्ता की कमान बदलती है तो नई सरकार पर तुरंत दबाव होगा कि वो इन मुद्दों पर कदम उठाए, वरना जनता का गुस्सा जो अभी सुलग। लेकिन ठहरिए दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। राजनीति में जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच ही हो।
कांग्रेस के भीतर भी हालात उतने आसान नहीं हैं जितने बाहर से दिख रहे हैं। पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है जो आपको हैरान कर देगी। खबरें ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता बचाने के लिए ऐसा दांव चला है जिसने पूरे विपक्ष की जड़ों को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला सामने आया है, एक ऐसा स्कैम जिसकी जड़ें बहुत गहरी बताई जा रही हैं और जिसकी गूंज सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा निशाना राहुल गांधी को बनाया गया है। गलियारों से आ रही दूसरी खबरें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर ये मामला सही साबित हुआ तो राहुल गांधी को ऐसी सजा का सामना करना पड़ सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कानूनी जानकारों के मुताबिक मामला बेहद संगीन बताया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, वही राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस देश का भविष्य बताकर आगे कर रही थी, जिनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाला जा रहा था, आज वही सबसे बड़े संकट में फंसते नजर आ सकते हैं। अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस की कमान आखिर संभालेगा कौन? इन सारे सवालों के सबसे सटीक जवाब और गहराई से विश्लेषण के साथ मैं फिर हाजिर आऊंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंचे, क्योंकि सच छुपना नहीं चाहिए। देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि जो सोचेगा वही सवाल पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।